शेख हज़रत मौलाना प्रोफैसर डॉक्टर अदनान रोशन साहब वो माइक ते तशरीफ़ ले आउण और अपने ख्यालात का इजहार करन और हुण तो लग के आखिर तक माइक उन्हां दे हवाले वे जिस तरह उन्हां दा दिल करे उस तरह करन। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। हज़रात किराम क़दर, आप माशाअल्लाह ज़ुल्क़रनैन हाफ़िज़हुल्लाह ताला को सुनते हैं जुमे में और दुरूस में। वो पंजाबी ख़तीब हैं माशाअल्लाह, और आपको आज के प्रोग्राम में ज़्यादा उर्दू सुननी पड़ेगी, तो चलें वो भी कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है और ये दो चीज़ों का मरकब है, एक जिस्म है और दूसरा रूह है। जिस्म मट्टी से बना है, इसकी खुराक भी मट्टी से, बल्कि फरमाया हमने इंसान को मिन सलसालिन हमाइम मसनून, गंदी बदबूदार मट्टी से पैदा किया है, और जिस मट्टी से पैदा हुआ है उसकी खुराक भी उसका जिस्म उसी से पैदा हुआ है। आप देखें जिस फसल में गोबर होता है, और आजकल जानवरों की और जिसकी बदबू बहुत ज्यादा होती है उसमें फसल ज्यादा होती है, ऐसे होता है कि नहीं? क्योंकि इंसान का जिस्म मट्टी से बना है और इसकी खुराक भी मट्टी से है। और दूसरी चीज जो असल है वो रूह है। रूह एक लतीफ चीज है। अल्लाह ताला ने रूह को पैदा फरमाया, इंसान को पैदा करने के बाद फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, उसको ये शर्फ बख्शा कि फरमाया मैंने इसमें रूह फूंक दी। यानी अल्लाह ताला जब किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ करते हैं तो उसका मकसद उसका मुकाम और मर्तबा बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह बैतुल्लाह, सभी घर अल्लाह के हैं, लेकिन बैतुल्लाह कह दिया तो अब लोग रोते हैं, दुआएं करते हैं कहीं अल्लाह के घर का दीदार हो जाए, क्योंकि निस्बत अपनी तरफ कर ली है। तो जब अल्लाह ताला किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ करते हैं तो उसका मुकाम बढ़ाते हैं। तो रूह की निस्बत भी अपनी तरफ की कि हमने इंसान को पैदा किया और उसकी रूह हमने फूंक दी। तो असल रूह है, असल जिस्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म जो है उसमें से असल चीज निकल जाए, रूह निकल जाए, तो कोई भी उस बंदे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने अजीज को एक दिन भी अपने पास रखना पसंद नहीं करता। कहता है इसको कब्रिस्तान में दाखिल करो जी, उसको कब्रिस्तान छोड़ के आओ, क्योंकि असल चीज निकल गई है। अब जिस्म बच गया है, अब असल नहीं रही, तो असल रूह है, असल जिस्म नहीं है। हम कम अकल हैं, हम जाहिल हैं कि हम जो है जो असल नहीं है उसको तरजीह देते हैं। जिस्म की फिक्र है बीमार ना हो जाए, सर्दी है, कोट भी पहना हुआ है, टोपी भी ली हुई है कि कहीं जिस्म बीमार ना हो जाए। डॉक्टर ने कहा ये चीज खानी है, फौरन खाते हैं। इस चीज से मना हो जाओ वरना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, फौरन बात मानते हैं। क्यों? हम समझते हैं कि जिस्म तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि जिस तरह जिस्म बीमार होता है, जिस्म तंदुरुस्त होता है, जिस्म मर जाता है, बिल्कुल इसी तरह रूह भी है, ये भी बीमार होती है, ये भी तंदुरुस्त होती है और ये भी मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी लम यज़कुर मसलुल हय्य वल मय्यित। वो बंदा जो अल्लाह को याद करता है और अल्लाह को याद नहीं करता, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे जिंदा और मुर्दा की है। जो याद करता है वो जिंदा है, और जो याद नहीं करता वो मुर्दा है। वो असल में जिस्म मुर्दा नहीं है, उसकी रूह मर चुकी है।
इसलिए जिस तरह जिस्म की हमें फिक्र करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, रूह की भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये भी तंदुरुस्त होती है, ये भी बीमार होती है। और जिस्म की खुराक मट्टी है और रूह की खुराक अल्लाह का जिक्र है और कुरान करीम है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान करीम जो है ये इस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है, सबसे अच्छा है, सबसे आला है। तो इसलिए हमें सिर्फ जिस्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए, रूह की भी फिक्र करनी चाहिए। और हमें जिस तरह दिन में खाना खाते हैं तो रूह को भी खुराक की जरूरत है। नमाज रूह को तस्कीन बख्शती है, रोजा रूह को तस्कीन बख्शता है, कुरान रूह को तस्कीन बख्शता है। तो इसलिए हमें अपने आप को कुरान से जोड़ना चाहिए, अल्लाह के जिक्र से जोड़ना चाहिए। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, ये सबसे आला चीज है। और हम तारीख में देखते हैं कि जिसने अपने आप को अल्लाह से जोड़ दिया, अल्लाह ने उसको बुलंदियां दे दी, उसको मुकाम और मर्तबे दे दिए, उसको अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। और बंदा जितना जितना दीन से दूर होता रहता है उतनी ही जिल्लत, रसवाई, पस्ती उसका मुकद्दर हो रही है। आज हम अपने हाल देख ले कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया था अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारा अपने रब से ताल्लुक होना चाहिए, तुम्हारा दीन से ताल्लुक होना चाहिए। दुनिया में तुम मगलूब नहीं हो सकते, तुम दुनिया में गालिब होगे, सारी दुनिया तुम्हारी महकूम होगी। आज हम बेहई से मुसलमान हर एक से डरते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है हुकूमती सतह पर कि हम कंडम कर सकें, ये कह सकें फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, बल्कि जो जुल्म के खिलाफ उठता है उसको दबा देते हैं कि तुम जुलूस क्यों निकाल रहे हो। आज हमारे हालात ये हैं कि कहीं फलां नाराज ना हो जाए, फलां नाराज ना हो जाए, क्यों? हमारा दीन से ताल्लुक नहीं रहा। तो कारी जुल्कर नायन हाफिज़हुल्लाह माशाल्लाह बहुत मेहनती आदमी, बहुत दीन से मोहब्बत करने वाले, बहुत लगन से काम करने वाले, कि मेरे पास आए और कहा कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहता हूँ, तर्जुमा पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने एक कोर्स शुरू किया हुआ था। मैंने कहा जी सर ये बड़ा आसान कोर्स है, सिर्फ नमाज का तर्जुमा सीख के आधे कुरान का तर्जुमा हो जाएगा। कहते सर मुझे दे। मैंने दिया। मैं हफ्ते में एक दिन क्लास लेता हूँ, जो स्कूल के बच्चे जो हैं वो हफ्ते में एक दिन संडे को आते हैं। इन्होंने माशाल्लाह रोज क्लास शुरू कर दी। मेरे अभी 3 कोर्स मुकम्मल हुए हैं, इन्होंने 5 कोर्स मुकम्मल कर लिए। और इन 5 कोर्स का टेस्ट जो है वो मैंने अभी चेक किया है। और मैं इतना खुश हुआ देख के कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, किसी के पास एक आयत भी पहुंचे तो आगे पहुंचाओ। क्योंकि बाज ऐसे सुनने वाले होते हैं जो सुनाने वाले से ज्यादा याद रखने वाले होते हैं। तो मुझे ज़ुल्करनैन हाफिज़हुल्लाह देख के ये बात याद आ जाती है कि इनको मैंने बताया और इन्होंने इतनी जल्दी इसको पिक किया और माशाल्लाह इतनी लगन में लग गए कि बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तर्जुमा शुरू कर दिया। और आज माशाल्लाह ये उनके रिजल्ट का दिन है। तो मैं तो बातें करते रहूंगा इंशाअल्लाह।